कल की लघु व्याख्यान के संबंध में छात्रों ने यज्ञोपवीत संबंधी किस जिज्ञासा की थी। तत्पश्चात स्वर के संबंध में भी कुछ जानकारी चाहते थे, इसलिए हमने संक्षेप में, बहुत संक्षेप में उसकी व्याख्या की। ये तो धर्मशास्त्र या वेदों का विषय था, तथापि छात्रों की जिज्ञासा शांत्यर्थ मैंने सबसे प्रथम श्लोक में अभिवादनशीलस्य नित्यं विरुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन का अर्थ तो जानते ही हैं, जो प्रणाम का महत्व बहुत अधिक है। स्वस्य स्वशिष्यस्य वांछितार्थ प्रार्थनम, आशीर्वाद कहा गया है। आशीर्वाद के लिए प्राम रखा गया है। वृद्ध से भी ये छात्र, युवक इत्यादि कनिष्ठ ज्येष्ठ की भावना रखने वाले प्रणाम प्रथा है। वह उससे क्या होता है? आयु विद्या जस बल चत्वारि वर्धन्ते, चारों का वर्धन होता है, ऐसा मुनियों ने कहा। यज्ञोपवीत किसे कहते हैं? यज्ञोपवीत का अर्थ क्या है? यज्ञ में जो सूत्र धारण जो है उसी को उपनयन करते हैं। वो सूत्र धारण जो है उसकी लंबाई, उसकी ग्रंथि कैसे, क्या, तो कहा गया है तिथिवारम च नक्षत्रम तत्त्वं वेद गुणत्रयम कालत्रयम च मासाश्च ब्रह्मसूत्रम च खर्णव। ब्रह्मसूत्र वही ब्रह्मसूत्र कहलाता है, जिसको यज्ञोपवीत या यज्ञ सूत्र कहते हैं, जो ब्रह्मसूत्र कहा जाता है। वह खर्णव होना चाहिए, 96 अंगुल। कैसे 96 हो? तो तिथि बारम च नक्षत्रम, तिथि जो है 15 है, बार जो है 7 है, नक्षत्र जो है 28 है, वेद जो है 4 है, तत्व जो है वह चतुर्विंशति है, माने 24 है। सांख्य मतानुसार गुण जो है सो 3 है। गुणत्रयम, सात्विक गुण, रजोगुण, तमोगुण। काल 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। मास 12 है। यह सबको, सभी संख्याओं का एकत्रीकरण कर जो संख्या होती है उसी को वो खर्णव हो जाता है, अर्थात 96। वह 96 के आकार, दीर्घाकार प्रमाण उसका माना गया है। जानते हैं इस आकार का लोप हो रहा है। यज्ञोपवीत तो है, परंतु इस आकार प्रकार का लोप जैसा हो रहा है। तथापि यज्ञोपवीत होता है, कार्य संपादन होता है। तो
यही है इसका मतलब। यज्ञोपवीत का मंत्री जानते ही हैं तुम, निर्भय, तुम जानते हो ना। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्ताद आयुष्यम गिरम पतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यही है। दूसरी जिज्ञासा ने किया स्वर के संबंध में। स्वर तो एक स्वर वह है स्त्री धातु से बनता है। स्वर बनता है, इसका अक्षर होता है। दूसरा, नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम कहा है निषादर्श गांधार खर्ज मध्यम देवता पंचमश्चेत्यमीतन कंठी तंती कंठोत्थिता स्वरा। यह 7 स्वर है। सातों स्वर से यह 7 स्वर जो है इसे वैदिक स्वर है और वेदों में इसका विशेष व्याख्या है। सर्वप्रथम इसका स्थान पशुपक्षियों द्वारा प्राप्त है। कहा भी गया है कि 7 स्वर जो है सुकोन है, निषाद है, गांधार है, ऋषभ है, खर्ज है, मध्यम है, धैवत है, पंचम है। यही 7 स्वर है। इसके संबंध में मुनियों ने खर्जम रोति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति च शुभम याकी कौचगांधारम क्रौंचो वदति मध्यमम पुष्पसाधारणे काले कोकिलो रोति पंचमम अश्वस्तु दैवतम रोति निषादम रोति कौंजरम। यही जो है मयूर के द्वारा खर्ज स्वर, ऋषभ स्वर गौओं के द्वारा, बकरियों के द्वारा, भेड़ों के द्वारा, गांधार स्वर खर्जम रोति मयूरस्तु गावो नर्तन स्वजा की गोज गांधारम क्रौंचो बदति मध्यमम। क्रौंच पक्षी जो है वो मध्यम स्वर, और अश्वस्तु धैवतम रोति, अश्व जो है वो धैवत स्वर है। धीवताम वयम धैवतम, अश्वस्तु धैवतम रोति निषादम रोति कुंजरम। निषाद स्वर जो है वह हाथियों के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी के चलते ईश्वर का विशेष है। यह वल्की स्वर जो है 7 स्वर कहा गया है। 3 को ग्राम कहा गया है, 21 को मूर्छना कही गई है और 49 को तान कहा गया है। यह स्वर मंडल है। यह स्वर मंडलों के द्वारा कार्य देवता संबंधी, पितर संबंधी, ऋषियों के संबंधी, गंधर्वों के संबंध में अलग अलग है। वैसे 3 ग्राम जो है वह भू से खर्ज की उत्पत्ति हुई है, भुवः से मध्यम की उत्पत्ति हुई है, और गांधार की उत्पत्ति मेघलोक स्वर्गलोक से उत्पन्न हुआ है। इसी में 49 जो तान है उसी का विभाजन है। मूर्छना है उसी में है। यह सामवेदी जो विद्वान हैं, वैदिक हैं, इसको विस्तार से वो और अधिक बताएंगे हैं जो इसमें क्या है, इसे कैसे स्वर
का उच्चारण होता है। बहुत अच्छे है। यह स्वर का विशेषता यही है जो दुर्भिक्ष में भी सुवृष्टि की योग हो आ जाती है। अनेक तरह की बात है। यह यज्ञ प्रधान है, इसलिए इसके संबंध में अधिक बात हम नहीं कह पाओगे। और साथ साथ यह स्वर जो है श्रवण योग्य है, पूर्ण जनकता है इसमें। इसलिए ये जिज्ञासा तुम्हारी ठीक है, परंतु इसको ध्यान से इसको वेद वाले छात्र जो हैं वो अपने गुरुजी से इसके संबंध में और जानकारी ले लें। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै इति।